पति पत्नी के एक साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने से पति की मृत्यु होने की कथा एक धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथा पर आधारित है। यह कथा सदियों से सुनाई जा रही है और इसमें धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन न करने से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों को दर्शाया गया है। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत गांव में हेमंती नामक एक स्त्री रहती थी। हेमंती बहुत ही धार्मिक, संस्कारी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी और अपने पति रामेश्वर से भी पूजा में शामिल होने का आग्रह करती थी। रामेश्वर भी भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रखते थे, लेकिन धार्मिक नियमों और परंपराओं के महत्व से अनजान थे। हेमंती और रामेश्वर का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ था। विवाह के पश्चात हेमंती ने अपने पति से कहा कि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और समृद्ध हो। रामेश्वर ने हेमंती की बात मान ली और दोनों ने मिलकर पूजा करने का संकल्प लिया। हेमंती और रामेश्वर ने भगवान विष्णु की पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां एकत्रित कीं। उन्होंने सुंदर फूल, फल, दीपक और तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा की। वे दोनों मिलकर मंत्रों का उच्चारण करते और भगवान विष्णु से आशीर्वाद की कामना करते। हेमंती ने पूरी निष्ठा से पूजा की और भगवान विष्णु की कृपा से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना की। उसी रात हेमंती को एक अजीब सा स्वप्न आया। उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे चेतावनी दे रहे हैं। साधु ने कहा, हे पुत्री, पति पत्नी का एक साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करना उचित नहीं है। यह एक प्राचीन नियम है कि अगर पति पत्नी एक साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो इसका प्रभाव उनके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है और पति की मृत्यु का संकट उत्पन्न हो सकता है। हेमंती स्वप्न से जागी और उसने इस चेतावनी को हल्के में लिया। उसने सोचा कि यह केवल एक स्वप्न है और इसका वास्तविक जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा। उसने इस बारे में रामेश्वर को भी कुछ नहीं बताया। हेमंती और रामेश्वर ने अगले दिन भी मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की। इस बार पूजा के दौरान हेमंती के मन में स्वप्न की चेतावनी का विचार आया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। पूजा के बाद दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। कुछ दिनों के बाद रामेश्वर की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। हेमंती ने उसकी देखभाल की, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। हेमंती ने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई भी उपचार काम नहीं आ रहा था। रामेश्वर की हालत गंभीर होती जा रही थी और हेमंती अत्यंत चिंतित हो गई। गांव में एक दिन एक संत का आगमन हुआ। हेमंती ने संत से अपने पति की हालत के बारे में बताया और उनसे सहायता की गुहार लगाई। संत ने रामेश्वर की स्थिति को देखकर गहरी चिंता व्यक्त की और हेमंती से पूछा कि क्या उसने हाल ही में कोई धार्मिक अनुष्ठान किया है। हेमंती ने संत को बताया कि उन्होंने और उनके पति ने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की थी। यह सुनकर संत ने कहा, हे पुत्री, तुमने गंभीर भूल की है। पति पत्नी का एक साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करना अशुभ माना गया है। इस पूजा का परिणाम ही तुम्हारे पति की बीमारी का कारण है। संत ने हेमंती को सलाह दी कि वह तुरंत भगवान विष्णु की क्षमा याचना करे और अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करे। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु करुणा निधान हैं और यदि सच्चे हृदय से उनसे क्षमा मांगी जाए तो वे अवश्य क्षमा करेंगे। हेमंती ने संत की सलाह मानकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की और उनसे अपने और अपने पति के लिए क्षमा याचना की। उसने पूरे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उसके पति की आयु की रक्षा करें और उसे स्वस्थ करें। हेमंती की भक्ति और प्रायश्चित को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने हेमंती को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और प्रायश्चित को देखकर मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ करने का आशीर्वाद देता हूं, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि पति पत्नी को एक साथ मेरी पूजा नहीं करनी चाहिए। हेमंती ने भगवान विष्णु की बात को सदा के लिए याद रखा। रामेश्वर धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और उनका जीवन फिर से सुखमय हो गया। हेमंती ने यह सीख ली कि धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसने जीवन भर
भगवान विष्णु की पूजा अलग अलग समय पर की। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पति पत्नी को एक साथ भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह मान्यता है कि इससे पति की आयु पर संकट आ सकता है। यह कथा धार्मिक आस्थाओं और संस्कारों के महत्व को समझाती है और यह बताती है कि भगवान विष्णु की कृपा से किसी भी संकट से बचा जा सकता है, बशर्ते कि हम सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करें और धार्मिक नियमों का पालन करें। पति पत्नी के एक साथ भगवान विष्णु की पूजा न करने की कथा पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जो इस विचारधारा को समझाने का प्रयास करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मपरायण और धार्मिक राजा और रानी थे। वे दोनों भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते थे। दोनों का जीवन सुखी और समृद्ध था और उनके राज्य में भी खुशहाली थी। राजा और रानी ने अपने जीवन में सभी धार्मिक अनुष्ठानों और नियमों का पालन किया। एक बार राजा और रानी ने भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न होने का निर्णय लिया और मिलकर व्रत और पूजन करने लगे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन और रानी, मैं तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम दोनों